7 अक्टूबर 2023 यही वो तारीख थी जब हमास ने इजराइल पर हमला कर कहर मचा दिया था, जिसमें इजरायली सैनिक समेत करीब 1200 लोग मारे गए थे, जबकि करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। हमास से युद्ध विराम के बीच अब इजराइल के आर्मी चीफ हर्दी हलेवी ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने कहा कि उनकी विफलताओं का नतीजा था कि उस दिन हमला हुआ और लोग बंधक बना लिए गए। हर्दी हलेवी ने कहा कि वो भारी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी लेते हुए 6 मार्च को इस्तीफा दे देंगे। इजराइल में लंबे वक्त से उनके इस्तीफे की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि हमास का हमला एक दिन में इजराइल पर सबसे घातक हमला था। इजराइल आर्मी चीफ ने कहा कि वो 7 अक्टूबर के अटैक मामले में इजराइल रक्षा बलों की जांच पूरी करेंगे और सुरक्षा चुनौतियों के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स की तैयारी को मजबूत करेंगे। अभी ये साफ नहीं है कि हलेवी के इस्तीफे के बाद इजराइल का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पहले से नामित उत्तराधिकारी को आर्मी चीफ का पद सौंप देंगे। बता दें कि आर्मी चीफ के साथ आईडीएफ साउदर्न कमांड के हेड मेजर जनरल यारोन फिंकेलमैन ने भी अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 के हमले को लेकर जांच की मांग की जा रही है। इस हमले के बाद इजराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू की और वहीं से इजराइल जंग में उलझा था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पहले इसकी जांच के पक्ष में थे और अपने बयानों में कहते रहे थे कि इसकी जांच होगी। हालांकि अब बताया जा रहा है कि वो हमास के हमले को लेकर अपनी ही सरकार की जिम्मेदारी तय करने वाली जांच शुरू करने के पक्ष में नहीं है। इजराइल और हमास के बीच 1 साल से भी ज्यादा चली जंग पर फिलहाल विराम लग गया है। ये युद्ध विराम पहले चरण में 42 दिनों का होगा और इस दौरान हमास और इजराइल बंदियों की अदला बदली कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ने के दौरान ही ऐलान किया था कि उनका मिशन हमास को मिटाना है। 1 साल लंबी जंग के दौरान इजराइल के हमले में हमास के टॉप नेताओं जैसे कि चीफ याह्या सिनवार और विदेशों में काम कर रहे प्रमुख नेता इस्माइल हानिया की मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी इजराइल को युद्ध विराम के लिए हमास के साथ राजी होना पड़ा है। कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से हमास और इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी हुए और इस दौरान बंधकों की रिहाई पर भी समझौते हुए थे, जिसके बाद हमास की तरफ से बंधकों को रिहा किया जा रहा है और उसके बदले इजराइल को भी फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई करनी पड़ रही है। इस सब के बीच नेतन्याहू सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दबाव में आकर हमास के आगे घुटने टेक दिए हैं। हालांकि देखा जाए तो इस पूरी जंग में इजराइल को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है।